परमेश्वर के दास भाई बख्श सिंह के द्वारा लिखित और प्रकाशित की गई पुस्तक ईश्वरीय भेदों का प्रकाश में से दैनिक संदेश। 9 जुलाई। तुम ही न्याय करो कि क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने। प्रेरितों के काम 4 अध्याय और उसका 19 वचन। सालों के बाद दाऊद ने परमेश्वर की वाचा का संदूक वापस लाने का विचार किया। तब उसने पहले पलिश्तियों की नकल की। परमेश्वर ने स्पष्ट आज्ञा दी थी कि परमेश्वर की वाचा का संदूक लेवी के पुत्र कहात के पुत्र ही अपने कंधों पर उठाएं। गाड़ी में उसे कभी भी लाना नहीं था। परंतु पहला इतिहास उसका 13 अध्याय और उसके पहले वचन में हम पढ़ते हैं कि दाऊद ने अपने जोश में लेवियों की सलाह लेने के बदले सहस्त्रपतियों और शतपतियों और सब प्रधानों से सम्मति ली। मार्ग में बैलों ने ठोकर खाई और संदूक को थामने के लिए उज्जा ने हाथ बढ़ाया। तब परमेश्वर का कोप उज्जा पर भड़क उठा और वह मर गया। परंतु परमेश्वर के वचन में दिए गए ईश्वरीय क्रम अर्थात विधि के अधीन होने और उसका पालन करने की शुरुआत जब दाऊद ने की, तब बड़े आनंद के साथ परमेश्वर के संदूक को वह और उसकी प्रजा परमेश्वर के ठहराए हुए स्थान में ला सके। पहला इतिहास उसका 15 अध्याय और 28 वचन। जब तक हम निरंतर परमेश्वर के खोजी ना हों और हर बात में उसकी स्वर्गीय योजना को खोजने का प्रयत्न ना करें और हर कार्य में, कर्तव्य में और प्रबंध में, चाहे वह पारिवारिक हो या कलीसियाई हो, परमेश्वर के क्रम अर्थात विधि का अनुसरण करना ना चाहें, तब तक हम अवश्य ही अत्यंत भारी नुकसान उठाएंगे। हमारे जोश, ज्ञान या निर्णयों के द्वारा हम चलाए नहीं जा सकते। आजकल परमेश्वर के लोग उसके वचन का अनुसरण करने में विफल हो जाने के कारण भारी नुकसान उठा रहे हैं। उदाहरण के रूप में परमेश्वर का वचन बहुत ही स्पष्ट रीति से सिखाता है कि प्राचीनों एवं अध्यक्षों का चुनाव मतदान करके नहीं करना है, परंतु बहुत प्रार्थना एवं हृदयों की एकता के द्वारा उन्हें चुनना चाहिए और सभी रीति से उनकी जांच करने के बाद ही उनको इस कार्य के लिए अलग करना चाहिए। प्रार्थना के द्वारा प्राचीनों की खोज होनी चाहिए। ऐसे मानने वाले भी इस महत्वपूर्ण काम में इस प्रकार लापरवाह हो जाते हैं कि परमेश्वर के दास एवं उनके सहकर्मियों के साथ प्रार्थना किए बिना ही किसी व्यक्ति की मानवीय खूबियों, बोलचाल अथवा दूसरी बातों से प्रभावित होकर उन्हें परमेश्वर की सेवा की जिम्मेदारी देते हैं। इस कारण से कई दलों में लड़ाई, झगड़े एवं ईर्ष्या होती है। विवाह संबंधी बातों में भी यही बात लागू होती है। अनेक लोग विवाह संबंधी बातों का विचार करने के समय भी मानवीय ज्ञान का उपयोग करते हैं। वे खुद इच्छा एवं भावनाओं द्वारा चलाए चलते हैं अथवा जो उनको आदर देते हैं ऐसे मित्रों या प्रियजनों की सलाह लेते हैं। परिणाम स्वरूप हमें अनेक दुखी परिवार देखने को मिलते हैं। विवाहित जीवन का प्रारंभ तो ऊंची आशाओं के साथ होता है, परंतु थोड़े ही समय के बाद वे देखते हैं कि वह मिलकर रह नहीं सकते और इसलिए परिवार में झगड़े होते हैं
और उनके हृदयों में दुख ही दुख होता है। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे।